जब मैंने ढूंढना शुरू किया मुझे पांचांग मिला। आप सब परिवारों में पांचांग जरूर होते होंगे। भारत के हर समुदाय में काल गणना के लिए, मुहूर्त के लिए, विभिन्न उत्सवों की तिथि के लिए एक छोटी सी पुस्तक रहती है जो हमारे पारंपरिक समय निर्धारण में सहायता देती है। कब अष्टमी है, कब एकादशी है, ये हम पंचांग देख करके पता करते हैं। तो हमारे यहाँ पंचांग को कश्मीरी में जंत्री बोलते हैं, और मैंने जब उसमें देखा तो हमारा पंचांग अब 5094 साल का है। 5094th ईयर इन कंटिन्यूएशन। हेलो दोस्तों, कुछ कहानियां हम सुनते हैं, कुछ कहानियां सुनते और देखते दोनों हैं। 5000 सालों से, जी हाँ 5000 सालों से, यानी कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, जब भगवान कृष्ण स्वयं धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के विनाश के लिए धरती पर मौजूद थे। हम बात कर रहे हैं भारत माता के मुकुटमणि कश्मीर की। जिस धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को आज जिहाद की दानवी पाशविकता निगल जाना चाहती है, उसका अतीत हमारे देश और भारत के साथ बहुत हजारों वर्षों से जुड़ा हुआ है। दरअसल जो वास्तविक कश्मीर था, अब वो सिर्फ यादों में ही जीवित है या कहानियों में जीवित है। जो बम बारूद वाली वर्तमान कश्मीर की स्थिति है, वो कहीं से भी उस कश्मीर से, उस कश्मीर पर लिखे गए ग्रंथों से, उस कश्मीर की कथाओं से कहीं भी कोई भी सामने नहीं रखती है। और अचरज तो तब होता है जब उस संस्कृति को पिछले 3 दशकों से आमूल चूल जड़ से नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कभी भारत का गौरव थी। चीड़, देवदार, चिनार, खिलखिलाते झरनों, सुनहरी बर्फ से ढकी पहाड़ियों से खिलखिलाती धूप और केसर की क्यारी वाला शांत, बहुत ही सुंदर और स्वर्ग जैसी सुखदता रखने वाला कश्मीर से विस्थापित किए गए सुशील पंडित जी उस भावना को संजोए हुए हैं कि शायद कभी उन्हें वो कश्मीर फिर वापस मिलेगा जहां से उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जिहादी दानवों ने जुदा कर दिया। ये सुनते हैं सुशील पंडित जी को। कश्मीर ये शब्द अपने आप में उस क्षेत्र के लिए इतना पुराना है जितना भारत भूमि में स्थानों के लिए बहुत कम शब्द हैं। मुझे लगता है कि काशी बहुत पुराना शब्द है, शायद उतना ही पुराना जितना कश्मीर, या उज्जैनी, या कन्नौज। लेकिन राज्यों के अगर नाम लें तो मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि जब आंध्र नहीं था, महाराष्ट्र नहीं था, पंजाब नहीं था, बिहार नहीं था, बंगाल नहीं था, तब भी कश्मीर का नाम कश्मीर ही था। हजारों साल से कश्मीर का नाम कश्मीर ही है। ये एक संयोग मात्र है। मैं दंभपूर्वक नहीं कह रहा हूं, इसमें कोई बहुत गर्व करने की बात नहीं। ये एक बड़ा सुखद संयोग है कि ये शब्द बिगड़ा नहीं। कालांतर में शब्द नाम बिगड़ जाते हैं, उच्चारण दोष में बिगड़ जाते हैं, लोक व्यवहार में बिगड़ जाते हैं। लेकिन कश्मीर शब्द के साथ ये संयोग रहा कि ये बिगड़ा नहीं। हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में भी ये कश्मीर ही है। संस्कृत शब्दकोश में तो कश्मीर का अर्थ है केसर। दोनों शब्द जो हैं, केसर और कश्मीर, ये बहुत मिलते जुलते हैं, क्योंकि वहीं केसर पैदा होता था, तो केसर को भी कश्मीर कहते थे। लेकिन कश्मीर जब मैंने ढूंढना शुरू किया मुझे पांचांग मिला। आप सब परिवारों में पंचांग जरूर होते होंगे।
भारत के हर समुदाय में काल गणना के लिए, मुहूर्त के लिए, विभिन्न उत्सवों की तिथि के लिए एक छोटी सी पुस्तक रहती है जो हमारे पारंपरिक समय निर्धारण में सहायता देती है। कब अष्टमी है, कब एकादशी है, ये हम पंचांग देख करके पता करते हैं। तो हमारे यहाँ पंचांग को कश्मीरी में जंत्री बोलते हैं, और मैंने जब उसमें देखा तो हमारा पंचांग अब 5094 साल का है, 5094th ईयर इन कंटिन्यूएशन। मुल्तान संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉक्टर चंद्रकांत बाली, उनका निधन आज से 6 साल पहले हुआ, कुछ 92 वर्ष की आयु में। उन्होंने मुझे कहा कि आपके समुदाय का पंचांग भारत के सब समुदायों में सबसे प्राचीन है। वो पंचांग के विशेषज्ञ थे। उन्होंने मुझे बताया कि आपके पंचांग को कहते हैं सप्तऋषि संवत। विक्रमी संवत है, शक संवत है, हमारे पंचांग को सप्तऋषि संवत कहते हैं। 5094th year in continuity. That is how old is our tradition of keeping time. हमारी काल गणना इतना पीछे जाती है, 5094 साल से कंटिन्यूअस, एक श्रृंखलाबद्ध, निरंतर चलने वाली। मैं सोचता हूं तो मुझे रोमांच हो आता है। इसलिए नहीं कि ये कितना पुराना पंचांग है, इसलिए कि ये अब तक चला आ रहा है। दी एंटिक्विटी, बहुत सी परंपराएं उपजती हैं, उसके बाद विसर्जित हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, लेकिन एक निरंतरता में चलने वाली कोई परंपरा, और वो अपने आप में इसलिए विलक्षण हो कि उससे कोई प्राचीन ज्यादा परंपरा नहीं है। परंपराओं का अपना एक बहुत बड़ा मूल्य होता है, और वो उनकी एंटिक्विटी, उनकी प्राचीनता से पता चलता है। तो अगर मेरा समाज 5094 साल से अपना पंचांग लिख रहा है, और ये सबसे पुरानी प्रक्रिया है, तो उतने समय से वो समाज वहां कश्मीर में रह रहा था, आज से 28 साल पहले तक। अगर वो परंपरा अक्षुण्ण नहीं रह पा रही है आज, तो अगर उसकी चिंता किसी को होनी चाहिए, तो उसमें से एक कारण चिंता का यह है कि 5094 साल पुरानी ये परंपरा है, 28 साल पहले इसके पूर्णतः नष्ट होने के बीज पड़ गए हैं। फिर एक और तथ्य सामने आया कि हमारे ही प्रदेश का, कश्मीर का, उस स्थान का एक पुराण है जिसका नाम है नीलमत पुराण। उस नीलमत पुराण का आरंभ एक वार्तालाप से होता है। अपने यहां न जाने क्यों बहुत से शास्त्र वार्तालापों से ही शुरू होते हैं और उसी में खत्म होते हैं। महाभारत में वार्तालाप है संजय और धृतराष्ट्र से, गीता में वार्तालाप है श्री कृष्ण से और अर्जुन से, उपनिषदों में वार्तालाप है बड़े बड़े ऋषियों के, मनीषियों के, उनके शिष्यों के, गार्गी के। तो इन वार्तालापों से जो इतिहास का और अनुभव का जानकारी मिलती है। ये एक वार्तालाप है ऋषि वैशंपायन और राजा जन्मेजय के बीच। राजा जन्मेजय कौन है? राजा जन्मेजय हैं अर्जुन के प्रपौत्र, अभिमन्यु के पौत्र राजा जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय। अर्जुन के प्रपौत्र, अभिमन्यु के पौत्र और परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय। वो वैशंपायन ऋषि से पूछते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पूरे भारत से सेनाएं आई थी, कश्मीर से सेना क्यों नहीं आई? कश्मीर से सेना अपेक्षित थी क्योंकि कश्मीर भारत का
अभिन्न अंग तब भी था। सेनाएं क्यों नहीं आई पूछा तो उन्होंने कहा कि कश्मीर का उस वक्त सम्राट जो था वह अबोध था, अल्पवय था, इसलिए सेना नहीं आई। अल्पवय क्यों था राजा जन्मेजय ने पूछा तो उसके ऊपर उन्होंने विस्तार से बताया कि जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो जरासंध जो काशी नरेश थे उन्होंने कश्मीर के नरेश गोनंद को बुलाया और कहा कि तुम्हारे ही कुल के कंस का वध हुआ है, उसका प्रतिशोध लीजिए। तो उन्होंने कृष्ण को द्वंद्व के लिए चुनौती दी। कश्मीर के राजा गोनंद ने श्री कृष्ण को मथुरा में चुनौती दी। तो बलराम जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे उन्होंने कहा पहले मुझसे द्वंद्व कीजिए, और उस द्वंद्व में उन्होंने बलराम ने गोनंद को हरा दिया। तो गोनंद के स्थान पर दामोदर उनका छोटा भाई राजा बना। कालांतर में श्री कृष्ण स्वयंवर रचाने जाते हैं गांधार, और उस समय वहां उनका स्वयंवर होना था सत्यभामा से श्री कृष्ण का। तो वो जो टेरिटरी है, सीमा है, वो कश्मीर गांधार जनपद के बीच से होती जाती है। तो जब कृष्ण जा रहे थे तो दामोदर जो गोनंद के भाई थे, छोटे भाई, उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई का वध, गोनंद का वध कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने किया है, तो आज वो मेरी सीमा से जा रहा है, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि उस वध का प्रतिशोध लूं। तो दामोदर ने आके श्री कृष्ण से चुनौती की, युद्ध की। श्री कृष्ण ने उस द्वंद्व में उसका वध किया। अब सब यदुकुल ने श्री कृष्ण से कहा कि गोनंद भी नहीं है, दामोदर भी नहीं है, तो ये राज्य यदुकुल के राज्य में सम्मिलित कर लिया जाए। श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध की परंपरा नहीं है, राज्य को उसके उचित उत्तराधिकारी के पास जाना चाहिए। उन्होंने कहा तो उत्तराधिकारी नहीं है, क्या करें? तो श्री कृष्ण ने कहा कि उत्तराधिकारी है, वह दामोदर की पत्नी यशोमती के गर्भ में पल रहा है। तो उन्होंने प्रतीक्षा की। सबसे पहले यशोमती को श्री कृष्ण ने कश्मीर में जाके अपने हाथों से उनका राज्याभिषेक किया, और कतिपय इतिहास में ये किसी भी स्त्री के शासक बनने का पहला उदाहरण है जिनको श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथ से उनका राज्याभिषेक किया। और फिर जब उनको पुत्र लाभ हुआ तो उस पुत्र को अभी अल्पवय ही होना था कि महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। उस युद्ध की भी यह परंपरा थी कि कौरव और पांडव केवल आमंत्रित कर सकते थे राजा को। राजा को अपने विवेक से तय करना होता था कि वह किसकी ओर से युद्ध में भाग लेगा। देखिए, पुराणों में भी ऐसे ऐसे दृष्टांत मिलते हैं कि उस समय की जो परंपरा थी, जो मूल्य थे, जो नियम थे, उसके ऊपर जो आदर्श थे, उनका पता चलता है। अल्पवय युद्ध में भाग नहीं लेगा, जैसे जुवेनाइल्स विल नॉट टेक पार्ट इन द वॉर। ये 5000 साल पुरानी परंपरा आज छोटे छोटे बच्चों को सुसाइड बॉम्बर बना के भेज दिया जाता है अपने मां बाप द्वारा। हो रहा है इसी दुनिया में, मिडिल ईस्ट में हो रहा है। वीडियो बनाते हैं उनका पहले, फिर कहते हैं कि देखिए शहीद निकला है हमारे देश, हमारे परिवार से, गर्व करते हैं। वॉर की मोरालिटी, that kingdoms will not be annexed, that there is a system which will be honored. We will not covet territory. तो उस आज से इतने वर्ष पहले we call ourselves civilized. खैर, तो कौरवों और पांडवों ने मिलकर तय किया कि कश्मीर के राजा को युद्ध में आमंत्रित नहीं करेंगे, क्योंकि वो अल्पवय है और अल्पवय होने के कारण उसकी विवेक दृष्टि ऐसी नहीं है कि तय कर सके कि धर्म किस ओर है। महाभारत एक धर्म का युद्ध था, और वैसे भी युद्ध में आप जब आमंत्रित करते हैं दोनों मिलकर, तो राजा तय करता है कि वो किस ओर से युद्ध में भाग लेगा। सो टॉक अबाउट democratic choices
talk about morality of war. And these issues are so clearly enunciated in a document called Nilmat Puran about Kashmir's historicity and its position in our own, call it mythology, I would call it itihasa. ये मेरे फोकलोर में, मेरी कहानियों में, मेरे समुदाय के मानस में यहां है कश्मीर। जैसा कि सुशील पंडित जी ने कहा कि दो सभ्यताएं, एक सभ्यता ऐसी है जो नैतिकता के उच्चतम मूल्यों की स्थापना करना चाहती है, करना ही नहीं चाहती है, उसको साबित करके दिखाती भी है। भगवान कृष्ण का उल्लेख करते हुए सुशील पंडित जी ने कहा कि जब भगवान कृष्ण ने कश्मीर के राजा को हरा दिया, जिसका युद्ध उनके बड़े भाई बलराम से हुआ था, तो उसका राजपाट हड़पने की जगह उस राजा की गर्भवती रानी को ही सिंहासन पर बैठाया था। यह उल्लेख उन्होंने हमारी जो संस्कृति की नैतिकता है, हमारी जो सनातन संस्कृति के नैतिक विधान है, उसका उल्लेख करने के लिए दिया था। वही एक ऐसी संस्कृति भी कश्मीर में सक्रिय है जो कि मासूम बच्चों को बम बांध करके फिदाइन बनाने में, लोगों को बड़ी संख्या में मारने और हताहत करने में खुशी और फख्र महसूस करती है। जाहिर है ये दो संस्कृतियां साथ कैसे रह सकती हैं। एक ऐसी संस्कृति जिसमें दया, संवेदना, भ्रातृत्व सदियों सदियों से समाया हो, दूसरी ऐसी संस्कृति जिसमें जन्म से ही कूट कूट कर क्रूरता भरी जाती हो और अपने धर्म के अनुयायियों के अतिरिक्त सारे लोग काफिर या शैतान की श्रेणी में रख दिए जाते हो। वरिष्ठ जनों का कहना है कि इतिहास सदैव अपने आप को दोहराता है। कम से कम इस बात की पुष्टि इस कदम से होती है जो धारा 370 को हटाने के साथ लिया गया है। आप सब देशवासियों की इच्छा यही होगी कि कश्मीर अपने पुराने हालात में, उस हालात में लौटे जब उस स्वर्ग से सुंदर था, शांत था। आप इस बात की कल्पना भर से भी कांप जाएंगे कि आप जिस घर में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वो रातों रात आपसे खाली करा लिया जाए और बेसहारा आपको मरने खपने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया जाए, यानी कभी भी आप अपने घर वापस ना लौट पाए। इस पीड़ा को कई दशकों से, कई वर्षों से जी रहे हैं सुशील पंडित जी। कई तरह के संकटों का सामना करते हुए भी कश्मीरी मानवाधिकार लोगों जो विस्थापित हैं, उनके मानवाधिकारों के लिए इनका संघर्ष सराहनीय है। इनके ही महान संघर्षों के चलते देश में जागरूकता बढ़ी, कश्मीर मुद्दे पर जनता ने पूर्ण बहुमत दिया और आज आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद परिवर्तन भी आना शुरू हो गया है। हम भी उम्मीद करते हैं और हमारे सारे देशवासी भी उम्मीद करते हैं कि एक न एक दिन कश्मीर में फिर अविरल शांति, सौंदर्य और प्रकृति का संगीत झंकृत होगा और सनातनी संस्कृति फिर से उसकी रग रग में, कण कण में निखर उठेगी। अगर आप सुशील पंडित जी की बातों से सहमत हैं, उनके संघर्ष में उनके साथी हैं, तो हमारे चैनल अखंड हिंद को लाइक करें और इसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम सुशील पंडित जी की आवाज में आवाज मिलाकर उनके सपनों को, उनके अधिकारों को साकार होने में मदद कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।